देखिए, संविधान को भाजपा खत्म करना चाहती है और कोर्ट का निर्णय आने के बावजूद भी जज को बदला जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं ये सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो कैसा काम करेंगे, कितना ये लोग संविधान को मानते हैं और कितने ज्यादा न्याय प्रिय होंगे ये लोग। इस चीज को समझने की जरूरत है। दूसरी सबसे बड़ी बात, अनुज चौधरी जी की आप बात करें, अनुज चौधरी पर तो सबसे पहले कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कोर्ट ने आदेश दिया है, इस पे कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और मैं तो कहूंगा उनको जेल भी होनी चाहिए। आप देखिए, अनुज चौधरी एक बड़े अधिकारी के रूप में आए थे, लोगों को उम्मीदें थी उनसे कि आदमी कुछ बड़ा करेगा, उत्तर प्रदेश के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन संभल के सीईओ रहते हुए मुझे आज भी वो दिन याद है, 2025 में रमजान का पाक महीना चल रहा था और ये आदमी, होली आने वाली थी और ये आदमी बार बार कह रहा था कि मस्जिदों को ढक देनी चाहिए। आप बताइए कहां जा रहा है देश? ये देश गंगा जमुना तहजीब को मानने वाला देश है, हिंदू मुस्लिम एकता पर विश्वास करने वाला देश है। बात को भी तो सुनेंगे ना आप? क्या बात को सुने उनकी? नहीं है, पत्थरबाजों का समर्थन करेंगे आप? असली पत्थरबाज भाजपा के लोग हैं। पिछले साल ही झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का बैनर लिए हुए लोगों ने पत्थर चलाया था पुलिस पर, और लेकिन मीडिया ने इस चीज को क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि उस वहां पे हेमंत सोरेन की सरकार है, एक आदिवासी समाज का आदमी मुख्यमंत्री है। मीडिया इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। तो अनुज चौधरी की जान नहीं है, उसका परिवार नहीं? अरे अनुज चौधरी दुष्ट आदमी है, पापी आदमी है, नीच आदमी है, घुसखोर आदमी है, लतखोर आदमी है। आप बताइए, अनुज चौधरी गरीब मुसलमान को गोली मार दिया, आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा किया। अरे वो पत्थरबाज था सर। अरे पत्थरबाज का सर्टिफिकेट कौन देगा? कोर्ट कह रही है कि नहीं। अच्छा, सारा विवाद किस चीज पे हुआ था? सीधी सी बात, लोग कह रहे हैं कि सर्वे हो रहा था, सर्वे हो रहा था ना। सीधा सीधा कहना था लोगों का कि इसके नीचे शिवलिंग है, मंदिर है, यहाँ पे लोगों का कहना था। लेकिन जब सर्वे की रिपोर्ट आई, जब रिजल्ट आया, तो वो जगह मस्जिद निकली। इसका मतलब क्या है कि उत्तर प्रदेश में जो भाजपा की सरकार है वो मुसलमानों को परेशान करना चाहती है, लेकिन देश का मुसलमान इस चीज को समझ नहीं पा रहा है। अब भी इस चीज को नहीं समझ पा रहा है। आप हिंदू हो के अनुज चौधरी का जो है दरअसल विरोध कर रहे हैं? अरे अनुज चौधरी जैसे हिंदू हमको नहीं चाहिए, वो लोग पाखंडी हैं। अगर इतना बड़ा सनातनी अनुज चौधरी हो रहा है तो शंकराचार्य के अपमान पे क्यों नहीं कुछ बोलता है? इतना बड़ा सनातनी अनुज चौधरी हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में मणिकर्णिका घाट को तोड़ा जाता है, क्यों नहीं कुछ बोलता है? इतना बड़ा सनातनी अनुज चौधरी हो रहा है तो बनारस के सांसद नरेंद्र मोदी हनुमान जी की पतंग उड़ाता है, क्यों नहीं कुछ बोलता है? जवाब दे। नहीं देगा इस पे कोई भी जवाब। अनुज चौधरी कह रहे हैं कि मैं भर्ती ही जान देने के लिए थोड़ी ना हुआ हूँ। अरे तो आप घर में बैठिए ना, चूड़ी पहन लीजिए, लिपस्टिक लगा लीजिए और चुपचाप बैठिए। आपको कौन कह रहा है जान देने के लिए? आप जान मत दीजिए, आप आराम कीजिए, घर पे एसी में बैठिए और चुपचाप कहिए कि वो देश की पॉलिटिक्स ने बर्बाद कर दिया, मुसलमान पत्थरबाज होता है। बोलिए बैठ के, आपको मना कौन किया है? तो जज संभल का ट्रांसफर का क्या मकसद निकाला जाए, मतलब क्या निकाला जाए? देखिए, जज, सीधी सीधी बात, जज का जो ट्रांसफर किया गया, ये लोग जो है न अखबार को मानते हैं सही से, न मीडिया को मानते हैं, न देश हित में काम करना जानते हैं, न संविधान को मानते हैं। ये लोग कई बार भाजपा के नेताओं के मुंह से सुना है कि संविधान खत्म कर देंगे और इसी की ओर ये लोग कदम बढ़ा दिए हैं। ये पहला कदम है संविधान को खत्म करने की। हमारे देश का संविधान कहता है, न्यायपालिका कहती है कि लाख बेगुनाह भले छूट जाए लेकिन किसी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। और एक निर्दोष को मार दिया जा रहा है यहाँ गोली चला करके और उसके अपराधी का तबादला करके उसको बचाया जा रहा है। तो ये सरकार कहाँ जा रही है? सवाल है सरकार से। लेकिन सर, योगी पुलिस काम भी तो अच्छा कर रही है ना, वो काम क्यों नहीं दिख आप 5 काम बता दीजिए योगी आदित्यनाथ के बढ़िया काम, योगी पुलिस के बता दीजिए। को खत्म किया उन्होंने, आज थर-थर ब्रजेश सिंह चाचा है आपका, कोडीन भैया, सिरप, कप सिरप वाला कौन है? चाचा है आपका, बताइए। और अतीक भैया कौन है आपके? अरे महाराज, बेहुदा आदमी, नीच आदमी, पापी आदमी, निष्ठुर आदमी, दलाल आदमी, घुसखोर आदमी, उत्तर प्रदेश की पुलिस का दलाली करने वाला आदमी, योगी आदित्यनाथ का चमचा, ब्रजेश पाठक का दलाल। तुमको लाज शर्म नाम का कोई चीज है कि नहीं है तुम्हारे अंदर? अतीक अहमद के बारे में बात करो, सुनो पहले सुनो। अतीक अहमद पुलिस हिरासत में था कि नहीं था? जवाब दो। हाँ बिल्कुल था। जोर से बोलो। था ना पुलिस हिरासत में? अतीक अहमद पुलिस हिरासत में था, उसके अपराध का मैं 1% समर्थन नहीं करता। लेकिन अतीक अहमद को गोली मारने वाला कौन था? तो है ना, जेल में है। अरे पत्रकार था, तुम्हारे जैसा नीच पत्रकार था, अतीक अहमद को आया और गोली मार दिया। उस समय पुलिस क्या कर रही थी? सवाल यह भी उठता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस उस समय क्या कर रही थी? धनिया मसाला बेच रही थी कि बैठी हुई थी योगी आदित्यनाथ के दफ्तर में? जवाब दे। वही योगी पुलिस के सामने आप जैसे गुंडे माफिया थर-थर कांपते हैं। अच्छा, मैं गुंडा लगता हूँ आपको? मैं गुंडा लगता हूँ आपको? मैं गुंडा लगता हूँ? योगी जी को योगी नहीं, कैमरा हट जाए 2 मिनट में अपनी गुंडा इस पत्रकार को मैं दिखा दूंगा। खुला कह रहा हूँ, खुला खुला। ये करने की इजाजत मुझे भारत का संविधान देता है। तो गुंडाई करने के लिए नहीं दिया ना? गुंडाई नहीं दे,
फिर वही बात, आप पत्थरबाजों का समर्थन कर रहे हैं। पत्थरबाज कहाँ से? कौन कह रहा है कि पत्थर चलाता है? जो पत्थर चला वो सही था। देखिए लगातार मुसलमानों को बदनाम करने की एक कवायद छिड़ गई है और ये पत्रकार भी वही काम कर रहा है, मुसलमानों को बदनाम कर रहा है। मैं कहना चाहूंगा देश के तमाम मुसलमानों से कि ऐसे लोगों से घबराना नहीं है, डरना नहीं है और थोड़ा भी चिंतित नहीं होना है। चौधरी को गिरफ्तार करो। 6 नौजवानों को मार दिया गया। हिंदू मुसलमान की बात अलग है, 6 नौजवानों को मार दिया गया और नौजवान भारत की रीढ़ की हड्डी है। इस पे आप बात कीजिए। नौजवान ये अनुज चौधरी नहीं है, उसका परिवार नहीं है। अनुज चौधरी पापी आदमी है, वो घूस भी लेता होगा, उसकी जांच होनी चाहिए। मैं कहूंगा इसकी सीबीआई जांच हो। वो आदमी घूस भी लेता होगा अपने टेबल पे। तो गिरफ्तार हो जाएगा अनुज चौधरी तो इंसाफ मिल जाएगा। गिरफ्तार क्या, उसको सजा होनी चाहिए। मैं सीधा कह रहा हूँ, फांसी से कम की सजा नहीं होनी चाहिए अनुज चौधरी को। तब और क्या। योगी सिस्टम से आपको इतनी नफरत क्यों हो रही है? योगी सिस्टम से इसलिए इतनी नफरत हो रही है क्योंकि उस योगी सिस्टम का ये कहना है कि विकास दुबे 4 बार गाड़ी पलटे थे। उसके अपराध का भी मैं समर्थन नहीं कर रहा है, लेकिन विकास दुबे 4 बार गाड़ी पलट दिए और ब्रिजभूषण शरण सिंह अच्छे आदमी है। ये बेईमानी है कि नहीं है? मोदी से विकास दुबे 4 बार गाड़ी पलट दिए और उसके बाद आपका ये नेता ब्रजेश ठाकुर अच्छा आदमी है, कोडिन भैया। बेईमानी है कि नहीं है? विकास दुबे 4 बार गाड़ी पलटे लेकिन धनंजय सिंह ईमानदार आदमी है। ये बेईमानी है कि नहीं है? सोनू सिंह, मोनू सिंह, स्वयं योगी आदित्यनाथ अपने ऊपर का FIR हटवाए हैं। आप कह रहे हैं कि अच्छे आदमी हैं। योगी जी पे दाग लगा रहे हैं आप। दाग क्या, पूरे का पूरे दागदार भरे हुए हैं। वो एक सूबे के मुख्यमंत्री हो, आगे आप विक्टिम कार्ड खेलेंगे कि वो भगवा कपड़ा पहनते हैं, संत हैं। तो इसका भी जवाब सुनिए। रावण भी आया था तो भगवा कपड़ा पहन के ही आया था माता सीता का हरण करने के टाइम। ये भाजपाई भी इसीलिए भगवा धारण करते हैं क्योंकि ये लोग भी दुष्ट, पापी, नीच, घमंडी और पाखंडी हैं। भूल गए आप, जो राम को लाए हैं यूपी वाले उन्हीं को ला रहे हैं। बेटा कभी बाप को ला सकता है कि बाप बेटा को लाएगा? क्या पापी आदमी है? तो मोदी है। मोदी पापा है आपके? मान रहा है ना पूरा देश, भगवान। देश नहीं मान रहा है, पत्रकार मान रहा है। देश नहीं मान रहा है, ये पत्रकार के पापा होंगे मोदी। योगी जी फिर आएंगे उत्तर प्रदेश में। अरे आप लाएंगे, हम नहीं लाएंगे क्योंकि आप नीच हैं, धूर्त हैं, पापी हैं, निष्ठुर हैं। आप सनातन विरोधी आदमी, आपको सनातन धर्म से प्रेम नहीं है। शंकराचार्य जी सड़कों पे है ना, देख रहे हैं ना योगी जी। शंकराचार्य जी हैं, मैं भी हूँ शंकराचार्य जी का स्वागत करता हूँ, उनको सैल्यूट करता हूँ शंकराचार्य जी को। शंकराचार्य बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या हो रहा है? हाँ, शंकराचार्य जी के साथ क्या हो रहा है? योगी से दुश्मनी करने का देख रहे हैं आप। कोई दुश्मनी नहीं, इन लोगों से मित्रता करनी भी नहीं चाहिए। ये लोग नीच लोग हैं। शंकराचार्य जी आप ठीक कर रहे हैं, आपकी स्टैंड के साथ में भी हूँ। खिलाफ है शंकराचार्य जी, धर्म के साथ है, धर्म के साथ है शंकराचार्य जी। शंकराचार्य जी धर्म के साथ हैं, धर्म के साथ हैं। आप लोगों के लिए होगा धर्मो धर्म धीरेन्द्र शास्त्री, हमारे लिए धर्मो धर्म रक्षिता है। हम लोग धर्म की रक्षा के लिए बने हैं। शंकराचार्य जी ने। अरे योगी 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 कौन है? योगी कहाँ का योगी? योगी जी बोलिए, संत है वो, महंत है वो। अरे आप बोलिए महंत, उनको हम क्यों बोलेंगे? जो रो दिया सदन में वो महंत होगा, हमारा मुख्यमंत्री होगा। तो परिवार है ना यूपी उनका, तो रोएंगे वही ना। परिवार? अरे भाई साहब, न बाल न बच्चा, नींद पड़े, अच्छा परिवार हो गया उनका। मोदी जी का भी परिवार हो सकता है, आप होंगे मोदी जी के परिवार, आपके चाचा लगते हैं मोदी जी, फूफा लगते हैं कि क्या लगते हैं बताइए? मैं नहीं हूँ मोदी जी का परिवार। अगर मैं मोदी का परिवार हूँ, अगर मैं मोदी का परिवार हूँ तो मेरे कॉलेज की फीस इतनी ज्यादा क्यों है? मोदी जी आप जवाब दीजिए। अगर मैं मोदी का परिवार हूँ तो देश में हमारी तमाम बहनों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, मारपीट हो रही है और उनके साथ हिंसात्मक प्रतिक्रिया अपनाई जा रही है। आप बताइए कब इस पे एक्शन लेंगे? अगर मोदी का परिवार पूरा देश है तो बुजुर्गों का पेंशन क्यों नहीं मोदी जी बढ़ा रहे हैं? जवाब देना चाहिए मोदी जी को। और अगर ये पूरा का पूरा देश मोदी जी का परिवार है तो महंगाई से क्यों त्रस्त किए हुए हैं? मोदी जी को जवाब देना चाहिए, लेकिन इसका जवाब नहीं देंगे। अपने चमचों को भेज देंगे माइक पकड़ा करके और यहाँ आ जाएंगे लोग सवाल करने। राम भद्राचार्य तो कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी पे आंख से अंधा नाम नयन सुख, आंख से अंधा नाम नयन सुख। गजब हाल है। मैं किसी के फिजिकल डिसेबिलिटी का मजाक नहीं उड़ाता, मैंने किसी का नाम भी नहीं लिया है, लेकिन जो आदमी, चलिए मैं कुछ बोलूंगा भी नहीं राम भद्राचार्य जी के बारे में। उनकी आंखें नहीं है तो शायद नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हमारे देश का तमाम हिंदू समाज, उसकी तो आंखें खुली हुई है। वो क्या कर रहा है? शंकराचार्य जी का अपमान हो रहा है, ये कह रहे हैं। शंकराचार्य जी का पूरा पूरा अपमान हो रहा है। देखिए, जितना इस देश को और जितना सनातन धर्म को मुगलों ने और अंग्रेज ने बर्बाद नहीं किया, उससे ज्यादा RSS ने बर्बाद किया है। ये लोग लगातार सनातन धर्म को खराब करने का काम कर रहे हैं, अपमानित करने का काम कर रहे हैं और देश का सनातनी चुप है। अगर मैं पूछना चाहूंगा तमाम हिंदुओं से, अगर योगी आदित्यनाथ की जगह कोई अब्दुल नाथ होता तो भी आप लोग चुप रहते हैं? तुरंत निकल गए होते हाथ में तलवार लेकर, पिंकी भैया से खरीद करके बांट रहा था ना फ्री में आपको तलवार, उससे लेके निकल गए होते और आ जाते सड़क पे। लेकिन ये बाबा है तो आप लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। संभल का ट्रांसफर ये बताता है कि योगी जी की सरकार तानाशाही कर रही है, ये कह रहे हैं। पूरी की पूरी तानाशाही कर रही है। संविधान को इन लोगों ने खत्म करने का काम किया है, लगातार देश का बेड़ा गर्क करने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अपराध चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है और देश में पत्रकारों को भी पकड़ के मारा जा रहा है। उसमें शायद आप लोग भी कोई एक हो सकते हैं, ज्यादा चमचागिरी कर रहे हैं क्योंकि सरकार की। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, इस देश में
और संभल वाले मामले पे मेरा स्टैंड अब भी बिल्कुल क्लियर है। आपने सर्वे कराया, जांच कराई और वो मस्जिद थी और मस्जिद निकली। और जो 6 नौजवान मारे गए उनको मुआवजा योगी सरकार देगी कि नहीं देगी और उनसे माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जो भी मुसलमान भाई चिंतित हो रहे हैं और मुझे देख रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा सीधा सीधा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अमितेश पांडे आपके साथ है। और एक बात फिर से मैं बोलूंगा कि मुसलमानों मत घबराओ, मुसलमानों मत घबराओ, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। और ये नफरती लोग क्या समझते हैं जो तुमसे रोज उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। तो डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग साथ हैं।